मैंने जेल चले गए, जेकर जेल जाने के बावजूद हजूर मेरे मकानों में ताला पड़ा हुआ। और ताला एक विरोधी ने मिल कर के, संतोष, अनिल, राजू, छोटे लाल मिल कर के ये मेरे भिड़ा कर साठ गांठ बना करके मेरा मकान ताला तुड़वा के कब्जा करा दिया गया है। अभी हम हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जिस इको गार्डन को बहन कुमारी मायावती जी द्वारा तैयार किया गया। तो ये उसका पार्किंग एरिया है। अगर आप देखेंगे तो ये पार्किंग एरिया है जो वर्तमान समय में धरना स्थल बन चुका है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और अपना विरोध जाहिर करते हैं ताकि उनकी आवाज़ें सरकार तक पहुँचें। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था कैंपस के लिए, तो यहाँ पे एक अलग तरीके की एक घटना मुझे दिखी। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि भूख हड़ताल। आखिर भूख हड़ताल किस लिए, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कहानी ये है कि दादा बाराबंकी में रहते हैं। बाराबंकी में बीएसपी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा, आपको पता है कि बहुत सारे यूपी में हर जगह कांशीराम कॉलोनियाँ बनाई गई थी जिसमें गरीब, दलित, पिछड़े, असहाय समाज के लिए घर आवंटित किए गए थे। तो दादाजी को भी घर आवंटित हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 18/118 इनका मकान था जिसमें ये रहते थे। किन्हीं कारणों से दादाजी वहाँ नहीं थे, जिसके बाद इनके जो पड़ोसी थे उन्होंने उस घर पर कब्जा कर लिया और अभी तक इनको वो घर वापस नहीं किया गया है। क्यों बैठे हुए, कब से बैठे हुए हैं दादाजी आप? सर, नाम मेरा बाबूलाल है। जी जी मैं काशीराम कॉलोनी आवास विकास के रहने वाले हैं। का जी जी तहसील नवाबगंज की है। जी जी सर, हमारी समस्या ये है जो संतोष, अनिल, छोटे लाल, रामू, ये सब मिल करके थोड़ी सी विवाद जीना के सोच पर हो गया था, जिसके रंजिश मुकदमा चलता था। मारपीट की किए थे, हमके हाथ तोड़ दिया था। अच्छा। ये देखिए, इसके में मुकदमा चलता है, वही से रंजिश दुश्मनी चलती थी। हमने अचानक ऐसा, इन्हीं लोग अपने विरोधी ने मेरे झूठा केस मुकदमा 76 को लगवा के जेल भेज दिए मुझे। अच्छा, आपसे झगड़ा किया? हाँ। झगड़ा करने के बाद आप भी पे 376 का केस लगवा दिया। मैंने जेल चले गए, जेकर जेल जाने के बावजूद हजूर मेरे मकानों में ताला पड़ा हुआ। और ताला एक विरोधी ने मिल कर के, संतोष, अनिल, राजू, छोटे लाल मिल कर के ये मेरे भिड़ा कर साठ गांठ बना करके मेरा मकान ताला तुड़वा के कब्जा करा दिया गया है। और मेरा घर गृहस्थी का सामान भी लूट लिया गया है। सर, कुछ आपको दिया नहीं, आपको ऐसे ही भगा दिया? जिसके कहे प्रार्थना प्रशासन में दिया। तो आप कब से मांग कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ ने सर, मैंने आया था आज 20/7 से बैठा हूँ। अच्छा, 22 साल से बैठे हुए? 22 साल से बैठा हूँ भूख हड़ताल में। जी जी जी। मेरी जब नहीं सुनी गई तो भूख हड़ताल में बैठे हैं। और सर, न आज तक मेरी, सुन लो, पहले आज 5वां दिन हो गया है, न मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है और न मेरा मकान खाली हो रहा है। मकान मेरी साहब मांग ये है कि मेरा मकान वापस कराया जाए। साहब, मकान वापस करा दिया, मकान वापस कराया जाए, मेरा सामान दिलाया जाए हजूर। आपके एफआईआर पुलिस प्रशासन बाराबंकी जो कोतवाली है, थाना कोतवाली नगर नवाबगंज की, वो एफआईआर दर्ज नहीं एफआईआर हजूर दर्ज हो रही है, न मेरा मकान वापस हो रहा है। हमारी हजूर मकान या तो एफआईआर दर्ज करवा दीजिए या तो मेरा मकान वापस करा दीजिए। सर, प्रशासन से कोई आश्वासन मिला आपको? यहाँ कोई आया? प्रशासन ने परसों ने 23 तारीख को आया और पुलिस ने आई थी यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ ने एक बुला ले गए कि चलो हम करवा देंगे, डैम ने बुलाया है। और उनके कहने से हम परसों लेके चले गए 23 तारीख को। ठीक है। वहाँ कोतवाली नगर के ले गए। कोतवाली नवाबगंज कोतवाली यहीं ले गए? नहीं, तहसील नवाबगंज लगती है, थाना कोतवाली नगर। आपको कहाँ ले गए? अपने थाने के ले गए, कोतवाली नगर में। अच्छा, ठीक है। और धोखा दे गए कि डैम बुलाया है और ले गए थाने में। थाने में मेरे खिलाफ 107-16 बना करके एडीएम को मेरी मुचलका से जमानत करवाई। कहते हैं कि मुचलका से 9 बजे रात में छोड़ा गया है। जो 107-16 आपका भी कर दिया? 107-16 का मुझे मुलजिम बना दिया। अरे, अभी 23 तारीख में सर, जब मुलजिम है साहब, कौन से में कसूर किया है? 22 को आप यहाँ आए हैं, 23 को 107-16 का नया मुकदमा कर दिया। 23 तारीख को मेरे खिलाफ मुकदमा है साहब, फिर काम कर दिया गया। 107 थाना बाराबंकी कोतवाली थे। अच्छा, बाराबंकी कोतवाली तहसील नवाबगंज लगती है। वहीं पे 107-16 का नया, वहीं पर 107-16 कर करके एसडीएम को जमानत मेरी मुचलका से छोड़ दिया गया सर।
तो देख कहते हैं कि अब तुम जमानत कराओ और मकान के बाद भूल जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख रहे हैं कि 66 साल की उम्र में परेशान है। अगर वो अपनी मांगों को लेके धरना देते हैं, अपनी मांगों को लेके प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर फिर 107-16 का मुकदमा कर दिया जाता है। ये स्थितियां हैं। अब कैसे समाज परिवर्तन होगा, कैसे लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, इसको भी हमको आपको समझना होगा। देखने लायक होगा कि प्रशासन द्वारा इन्हें न्याय मिलता है या ऐसे ही भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, ये देखने वाला होगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि नवाबगंज बाराबंकी तहसील दिवस के उपलक्ष्य में दादाजी के द्वारा दिया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ों की घटना का जिक्र किया गया है, बखूबी किया गया है। अगर आप देखेंगे जो दादाजी का मकान है 18/118 हुआ करता था, वो मकान वापस नहीं किया गया, उसकी जगह पर 16/252 आवंटित किया गया, जो कि तीसरी मंजिल पर है। लेकिन अगर आप दादा देखेंगे तो पूरी तरीके से 100% विकलांग, उनको आने जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्लासेस वगैरह जो होनी थी हो चुकी हैं, सारे बच्चे जा चुके हैं, बस अपना विवेक भाई बैठा हुआ है। अरे बच्चे चले गए, आप लोग रुके हुए हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं लंच कर ले, इतनी गर्मी में। यहाँ देख रहे हैं आप, एसी दिखाइए कहाँ एसी लगी है। ये जो नेचुरल एसी जो लगी है ना कॉलेज की, ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब क्या कहें, शिक्षा हाँ, कौन सी व्यवस्था है। A few minutes later. कुछ मेन से हट करके बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए। उन्होंने कहा डेथ इज नॉट अ डिजीज, इवन इफ यू डोंट हैव एनी डिजीज, आपके सारे बायोमार्कर्स परफेक्ट हैं, स्टिल डेथ इज इनएविटेबल। तो डेथ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट डिजीज का होता है। और किस डिजीज से डेथ हो, इसके बारे में इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा है ना, डिजीज की तो बात छोड़ दीजिए, हर 1 घंटे के अंदर 40 मिनट पे एक बच्चा यूथ अपनी जान खुद ले लेता है, सुसाइडल। एक्सीडेंट कोई कारण नहीं है, एक्सीडेंट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ, उसके बाद सुसाइड है। ये सब कैंसर और हाइपरटेंशन, ये सब बहुत नीचे आते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोर करिए, कहने का मतलब ये है इससे भय करना बंद करिए। The fear is the biggest disease which any human can have. डरिए मत, क्योंकि डेथ तो आनी है, यह पक्का है। डेथ इज सर्टेन, श्योर, और जितना डेथ श्योर है उतना ही आपका पुनर्जन्म श्योर है, अगर आप हिंदू सिस्टम या बहुत सारे और सिस्टम में बिलीव करते हैं तो पहले तो ये डर निकाल दीजिए।